संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का एक निर्णायक मोड़ था महाड़ सत्याग्रह। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़ नामक स्थान पर दलितों के सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने के अधिकार को लेकर किया गया ये प्रभावी सत्याग्रह था। 20 मार्च 1927 को बाबा साहेब अंबेडकर हजारों अनुयायियों के साथ इस स्थान पर पहुंचे। सार्वजनिक तालाब से पहले खुद पानी पिया और उसके बाद उनके हजारों अनुयायियों ने इस काम की पुनरावृत्ति की। तमाम लोगों ने पानी पिया। अगले दिन जो हिंदुत्ववादी लोग थे, इन्होंने इस तालाब का शुद्धिकरण तक किया। सोचिए समाज की स्थिति, जहां पर दलितों को वो अधिकार भी प्राप्त नहीं थे जो जानवरों तक को प्राप्त थे। ये तो केवल एक अधिकार की बात है। उस समाज में दलित इस तरह की न जाने कितने बंदिशों से गुजर रहे थे और बाबा साहेब अंबेडकर आजीवन इन बंदिशों के खिलाफ संघर्षरत रहे, लड़ते रहे और महाड़ सत्याग्रह उस लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ की तरह हमें दिखता है। इस महाड़ सत्याग्रह को समर्थन किया था बिना किसी शर्त बीडी सावरकर ने। वही बीडी सावरकर जो हिंदू राष्ट्र के पैरोकार थे, वही बीडी सावरकर जो टू नेशन थ्योरी में आस्था रखते थे। उन बीडी सावरकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में जो व्याप्त है छुआछूत, जातिगत भेदभाव, यह खत्म हो जाना चाहिए। तो एक सवाल उठता है कि क्या बीडी सावरकर और बाबा साहेब अंबेडकर की लाइन एक ही थी? क्या वो एक ही रास्ते पर सफर कर रहे थे? इसका जवाब 2-3 प्रमाणों से मिल जाता है। 1935 की बात है, जब बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी ये कहते हुए कि वो हिंदू धर्म छोड़ देंगे। बाबा साहेब ने कहा था वो ये सुनिश्चित करेंगे कि मरते वक्त वो हिंदू ना रहे। जब बाबा साहेब ने ऐसा कहा तो सावरकर की टिप्पणी आई। सावरकर ने कहा कि जिस तरीके से तर्कहीनता के तत्व कुछ हिंदू धर्म में मौजूद हैं, उसी तरह के तत्व अन्य धर्मों में भी मौजूद हैं। अगर डॉक्टर अंबेडकर को छुआछूत से समस्या है तो वो अगले 10 वर्षों तक इंतजार करें। इन 10 वर्षों में छुआछूत की समस्या खत्म हो जाएगी। सावरकर की इस टिप्पणी पर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि छुआछूत की समस्या अगले 100 वर्षों तक समाप्त नहीं होगी। 1930-31 के दौरान केसरी नामक पत्रिका में कई लेख लिखे विनायक दामोदर सावरकर ने। इन लेखों में विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा कि यद्यपि मैं जातिगत भेदभाव का विरोधी हूं, यद्यपि मैं छुआछूत का विरोधी हूं, लेकिन फिर भी जो 4 वर्णों की व्यवस्था है उसमें मेरी आस्था है, क्योंकि ये वर्ण योग्यता के आधार पर इनके फैसले होते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने जब ये लेख पढ़े तो उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा बीडी सावरकर को कि आप कहते हैं कि 4 वर्णों में आपकी आस्था है क्योंकि ये वर्ण योग्यता के आधार पर डिसाइड होते हैं। मुझे ये सुनकर दुख हुआ। जातिगत विमर्शों के अलावा अगर देश का संचालन किस तरीके से हो उसमें भी हम देखें तो बाबा साहेब अंबेडकर और विनायक दामोदर सावरकर के बीच एक अमूल चूक अंतर दिखता है। बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो यह देश के लिए बहुत अधिक खतरनाक होगा। बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे कि हिंदू चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हिंदुत्व, बराबरी, समानता इन सब का विरोधी है और इसलिए लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। इसीलिए हिंदू राज को हर अवस्था में, हर कीमत पर रोकना ही हो। वहीं बीडी सावरकर इसी हिंदुत्व के प्रणेता माने जाते हैं। बीडी सावरकर हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक माने जाते हैं। बीडी सावरकर उस टू नेशन थ्योरी के एडवोकेट माने जाते हैं जिस टू नेशन थ्योरी के कारण अंततः भारत और पाकिस्तान 2 देशों में विभाजित हो गए। एक और अंतर है, बाबा साहेब अंबेडकर ने देश को संविधान दिया, वो संविधान जिसके आधार पर यह देश चलता है, वो संविधान जो कहता है कि कानून की नजरों में सभी समान हैं, वो संविधान जो कहता है कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसा संविधान दिया बाबा साहेब अंबेडकर ने। लेकिन विनायक दामोदर सावरकर की हिंदू महासभा आज भी हिंदू राष्ट्र की वकालत करती है। और यह हिंदू राष्ट्र चलेगा कैसे? यह हिंदू राष्ट्र चलेगा मनुस्मृति के जरिए। मतलब बीडी सावरकर के विजन में मनुस्मृति देश के संचालन का ग्रंथ हो सकता है, जबकि बाबा साहेब अंबेडकर ने दिसंबर 1927 में मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी, ये कहते हुए कि मनुस्मृति समाज में भारी भेदभाव को क्रिएट करता है। मनुस्मृति घोर महिला विरोधी ग्रंथ है, मनुस्मृति घोर जातिवादी ग्रंथ है। महाड़ सत्याग्रह का समर्थन कर देने भर से विनायक दामोदर सावरकर और बाबा साहेब अंबेडकर के रास्ते एक नहीं हो जाते।
इन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। एक रास्ता बराबरी की तरफ था, जिस रास्ते पर सफर कर रहे थे बाबा साहेब अंबेडकर, वहीं एक रास्ता नफरतों की तरफ था, हिंसा की तरफ था, डिफरेंसेस की तरफ था, और उस रास्ते पर सफर कर रहे थे बीडी सावरकर।